चलिए आज हम बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कई तरह से निकालना सीखे हैं। कक्षा 9 में भी आप लोग पढ़े कि हेरोन्स फार्मूला से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप अलग अलग सूत्र को देखें, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम करके, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करके, और फिर हेरोन्स फार्मूला से √s × s - a × s - b × s - c। लेकिन अभी हम लोग जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे, तो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति की मदद से भी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि त्रिभुज के आपको तीनों शीर्ष मालूम होना चाहिए। अर्थात अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक अगर दिया हुआ है तो आप निर्देशांक ज्यामिति की मदद से भी इसका क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने की एक नई विधि को देखेंगे जो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। तो इसके लिए हम एक सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं। तो एबीसी यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये किसी भी प्रकार का हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, या विषमबाहु त्रिभुज हो, या समकोण त्रिभुज हो, न्यूनकोण त्रिभुज हो, या अधिकोण त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसका जो 3 शीर्ष होगा, इन तीनों शीर्षों का निर्देशांक मालूम होना चाहिए। इससे पहले हम लोग अलग अलग त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अलग अलग सूत्र का हम लोग प्रयोग कर रहे थे। जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता था तो √3/4 × भुजा स्क्वायर कर रहे थे। उसी तरह फिर जैसे समकोण का होता था तो 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम करते थे। और विषमबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज कर रहे थे जिसको हेरोन्स फार्मूला कहते हैं, √s × s - a × s - b × s - c, जिसमें कि s जो होता था उसका अर्ध परिमाप होता था, सेमी पेरीमीटर होता था। तो यहाँ पर जो है इस विधि से हम लोग किसी भी त्रिभुज का, वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ABC, जिसमें A का निर्देशांक x1 y1 माने, और B का निर्देशांक x2 y2 और C का निर्देशांक x3 y3। अब अगर हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, इसका होगा हाफ। सबसे पहले 1/2 लगाना है, और ये जो लकीर है इसको कहते हैं मॉड्यूलस, अर्थात मापांक। मापांक का क्या अर्थ होता है उसको देखिए पहले शॉर्ट में थोड़ा समझ लीजिए। जैसे अगर मापांक में अगर -5 आता है उसके अंदर वैल्यू, तो भी इसका वैल्यू हम लोग 5 लेते हैं, और अगर इसके अंदर का वैल्यू 5 आया तब भी 5 लेना है। अर्थात जो मोड के अंदर जो वैल्यू आएगा वो अगर नेगेटिव आए तो उसके हम लोग साइन को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ जो उसका डिजिट में जो वैल्यू है, न्यूमरिक वैल्यू है, सिर्फ हम लोग उसको लेकर, अर्थात मोड के अंदर में अगर -5 आया सॉल्व करने के बाद, फिर भी हम लोग 5 लेंगे, और अगर सॉल्व करने के बाद 5 आ रहा तो भी देखो को 5 ही लेना, यानी कि साइन को इग्नोर किया जाता है इसमें। इसलिए 1/2, उसके बाद ये क्या यहाँ मोड लगा दिए। उसके बाद इसमें है x1 y2 - y3 प्लस, अब यहाँ x1 है, अब उसके बाद x2, यानी कि ये लगातार चलेगा। जैसे ये x1 आया तो अब यहाँ पर x2 आ गया, y3 - y1 प्लस, अब x2 के बाद x3, y1 - y2, और फिर यहाँ से लेकर हम मोड लगा दिए फिर से। ये जो फॉर्मूला हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हुआ उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला जिसका निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3 होता है ना। तो इसमें ये कि क्या करना है, अब इस फार्मूला को याद रखने के लिए, देख के लग रहा है कि नहीं ये बहुत लंबा सूत्र है, लेकिन आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। इसको अलग से रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप कुछ ट्रिक्स याद रखें इसका, तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ 1/2 है, इसको याद रखना कि यहाँ पर 1/2 लगा देना है। ऐसे भी त्रिभुज के लगभग क्षेत्रफल में जो उसका जो सूत्र होता था उसमें 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 लगभग में शामिल रहता ही था। 1/2 लगा देना, उसके बाद ये इसमें मोड लगा देना दोनों तरफ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले x1 है, फिर दूसरे वाले पद में x2 है, और तीसरे वाले पद में x3 है। तो आप देख रहे हैं कि जो x का निर्देशांक है वो लगातार चल रहा है। पहला पद में x1, दूसरे पद में x2 और तीसरे पद में x3 चल रहा है। ये तो लगातार चलेगा। अब आपको ये टेंशन किसमें, y को याद रखना। तो y को याद रखने के लिए आप एक शॉर्टकट याद रखेंगे इसमें, है ना। आप इसको लेकर बता दे रहे हैं 23, 31, 12। आप अगर सिर्फ यह कोड याद रखते हैं 23, 31, 12 का, तो आप इसको आसानी से इसका मदद लेकर के आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको x1 तो x1 लिखना ही है। अब यहाँ पर 23 है, तो 23 है, ये किसके लिए याद रख रहे हैं आप, y निर्देशांक के लिए। तो 23 का मतलब 2, उसके बाद 3, तो यहाँ y2 - y3 कर देना है। उसके बाद फिर x2 तो देना ही है, x1 आ चुका है तब x2 देना है। फिर अब y वाला लिखना, तो उसके लिए आप 31 वाला फॉर्मूला याद कीजिए। 31 का मतलब y3 - y1,
और फिर उसके बाद x1 x2 हो चुका, अब x3 दे दिए, लास्ट में क्या बचता है 12, 12 में क्या है 1 और 2 यानी कि y1 माइनस y2। तो आप इस कोड से ये कि आप इस फॉर्मूला में y निर्देशांक को किस तरह से लिखेंगे वो याद रख सकते हैं, और x को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले वाले पद में x1, दूसरा पद है तो x2, तीसरा पद है तो x3, वो पदों की जो संख्या है वही जो है कि x निर्देशांक का संख्या है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। तो किसी भी त्रिभुज का जब आपको क्षेत्रफल निकालना हो जिसका 3 निर्देशांक, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया गया हो, तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा 3 बिंदु मान ले और तीनों के निर्देशांक को लिखने के बाद आप ये फॉर्मूला लिखेंगे और इस फॉर्मूला में x1 y1 x2 y2 और फिर x3 y3 सबका आप मान इसमें रख दीजिएगा। इससे ये कि क्या होगा क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो अब हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करके जो 7.3 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्षेत्रफल निकालना है उस हम क्वेश्चन पर बात करेंगे, जिससे ये फॉर्मूला और भी स्पष्ट हो जाए कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो अब इसमें देखिए जो सवाल है 7.3 का वो सवाल देख रहे हैं आप। तो चलिए क्षेत्रफल के लिए यहाँ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दो हिसाब लिखे हैं। पहला है कि 2,3 -1,0 2,-4 ये त्रिभुज का 3 शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि इसमें जो 3 बिंदु दिया हुआ है तो आप उसको A, B और C मान लें, इसमें आसानी होगी बनाने के लिए। तो लिखेंगे शीर्षों A 2,3, B -1,0 और C 2,-4 वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इतना आपको लिखना है। उसके बाद एक ही फार्मूला बैठाना है इसमें। तो फार्मूला में क्या है 1/2, उसके बाद मोड लगाए। अब देखिए फार्मूला में यहाँ पर क्या है x1, तब इसमें x1 का वैल्यू क्या होगा। तो जब हम लोग दूरी सूत्र पढ़े, फिर देखिए विभाजन सूत्र पढ़े, सभी में हम ऐसा देखें कि जो बिंदु पहले आता है उसके निर्देशांक को x1 y1, जो दूसरे नंबर पे आता है उसके निर्देशांक को x2 y2 और जो तीसरे नंबर पे आता है उसको x3 y3। तो यहाँ पर जब x1 है तो x1 में क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं में जो पहला बिंदु है उसका x निर्देशांक लिखेंगे। तो इसका x निर्देशांक क्या है 2 है। उसके बाद अब फॉर्मूले में क्या है y2, तो y2 है, y2 का मतलब यहाँ 2 का मतलब हुआ दूसरा बिंदु और y मतलब y का निर्देशांक। तो दूसरे बिंदु में y का निर्देशांक तो क्या 0 होगा। फिर -y3 मतलब तीसरे बिंदु में y का निर्देशांक, तो ये तीसरा बिंदु है C और इसमें y का निर्देशांक है -4, तो माइनस और माइनस इधर +4 प्लस। अब उसके बाद क्या है x2 है, x2 यहाँ 2 बतला रहा दूसरा बिंदु और x बतला रहा है कि x ये नियामक लिखना है। तो दूसरे बिंदु का x निर्देशांक, तो दूसरे बिंदु का x निर्देशांक क्या है -1, तो यहाँ पे लिख दिए -1। उसके बाद अब क्या करना है y3 -y1 यानी कि तीसरे बिंदु के y निर्देशांक में पहले बिंदु के y निर्देशांक को घटाना है। तो तीसरे बिंदु का y निर्देशांक क्या है -4 और फिर पहले बिंदु का y निर्देशांक है 3 प्लस। अब x3 का मतलब तीसरे बिंदु का x नियामक, तो तीसरे बिंदु का x नियामक होगा 2। अब इसमें क्या करना है y1 -y2 यानी कि पहले बिंदु का y निर्देशांक में दूसरे बिंदु के y निर्देशांक को घटाना है। तो पहले बिंदु का y निर्देशांक है 3 और दूसरे बिंदु का y निर्देशांक है 0। यहाँ पर फिर आप मोड लगा दीजिए। और चूंकि यह क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये आप वर्ग मात्रा लिखेंगे, वर्ग मात्रा। अब इसको लेके हल करना है 1/2। अब यहाँ पर देखिए 2 है और 0 + 4 तो कितना 4 होगा, तो 2 × 4 तो 8। अब यहाँ पे देखिए -4 और -3 तो -7 होगा और -7 को जब हम -1 से इंटू करेंगे तो +7 हो जाएगा। इसका आ गया +7 प्लस 3 - 0 तो 3 होगा और 3 को 2 से इंटू करेंगे तो 6 होगा। इतना वर्ग मात्रक। अब इसको आगे हल कीजिए 1/2। अब देखिए इसमें 8 और 7 15 और 6 21 वर्ग मात्रक। तो चूंकि यहाँ पर तो 21 ये पहले से ही पॉजिटिव में है, अगर नेगेटिव में भी रहता तो हम उसका पॉजिटिव वैल्यू लेते। जैसे यहाँ पर 21 आया है, अगर -21 होता फिर भी मोड से बाहर आने पर वो 21 ही आ जाता, लेकिन यहाँ पर तो चूंकि प्लस में ही है इसीलिए 21/2 ये जो है इसका क्षेत्रफल होगा।
तो इसी फॉर्मूला पर बिठा करके ये बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब इसी प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है, एक अलग भी प्रश्न है इसमें, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है दूसरे त्रिभुज में कि -5 -1 3 -5 5 और 2, इसका भी क्षेत्रफल निकालना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर आप बिल्कुल इसी तरह से इसमें लैंग्वेज लिखेंगे कि शीर्ष ए, और ए पहले बिंदु को मानेंगे -5 -1, और बी ये दूसरे बिंदु को यानी कि 3 और -5, एवं सी इसका निर्देशांक है 5,2 वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, हाफ इंटू, अब क्या करेंगे x1, x1 का मतलब कि पहले बिंदु का x निर्देशांक, तो -5 होगा, और फिर अब क्या y2 -y3 यानी दूसरे बिंदु के y निर्देशांक में तीसरे बिंदु का y निर्देशांक माइनस करना है, यानी कि -5 -2, और फिर अब किसको लिखेंगे x2 को, x2 जो है क्या है दूसरे बिंदु का x निर्देशांक यानी कि 3 होगा, और फिर y3 -y1 यानी तीसरे बिंदु के y निर्देशांक में पहले बिंदु का y निर्देशांक घटाना है। तो इसमें तीसरे बिंदु का y निर्देशांक 2 है और पहले बिंदु का y निर्देशांक -1 है, तो -1 अब +1 हो गया, प्लस अब क्या x3 का मतलब तीसरे बिंदु का x निर्देशांक, तो तीसरा बिंदु क्या है c, जिसका कि x निर्देशांक 5 है। अब इसमें y1 -y2 यानी पहले बिंदु का y निर्देशांक में दूसरे बिंदु का y निर्देशांक क्या करना, माइनस करना है। तो पहले बिंदु का y निर्देशांक है -1 और दूसरे बिंदु का y निर्देशांक है -5, तो माइनस और इधर माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ से मोड लगा देना है, और चूंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो वर्ग मात्रक होता है, यहाँ पर वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं, तो इसका वर्ग मात्रक लगा देना है यहाँ पर। अब इसको इसी प्रकार से हल करना है जिस प्रकार से इससे पहला वाला किए, तो -5 और -5 -2 तो -7 होगा, प्लस 3 और इधर 2 + 1 तो 3 + 5 इंटू -1 + 5 तो क्या होगा 4, और फिर यहाँ पर लगा देना है स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग मात्रक। फिर आगे 1/2 -5 को -7 से गुना करेंगे, 35 होगा, 3 × 3 तो 9, और इधर 5 चौके 20, इतना वर्ग मात्रक। अब फिर 1/2, अब ये टोटल को ऐड कीजिए, तो 9 और 5 14 के 4, फिर 1 और 2 3 और 3 6, इतना वर्ग मात्रक। यह भी प्लस में ही आया है, तो इसमें भी देखिए कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि प्लस में ही मान प्राप्त हुआ है। एक इसमें करेंगे 64/2 ना वर्ग मात्रक, अर्थात 32 वर्ग मात्रक। तो इसका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 32 वर्ग मात्रक। ठीक है, इसी प्रकार से निकालना है क्षेत्रफल।